तो आज का हमारा जिला है यमुनानगर। यमुनानगर की बात करते हैं। यमुनानगर हमारा 1 नवंबर 1989 को बना था। 1 नवंबर 1989 को बना था और उस समय हमारे 4 जिले बनाए गए थे अलग। जब हरियाणा सबसे अलग पहले अलग हुआ 1966 में, तो हरियाणा में सिर्फ 7 जिले थे। ये 4 जिले 1989 को बनाए गए थे, जिनमें से सबसे पहले आता, अपने बात कर लेते हैं हम पानीपत की। देखो पानीपत का जिला, ये पानीपत बना था। लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद बना था आपका रेवाड़ी। रेवाड़ी गुड़गांव का हिस्सा था। उसके बाद बना था आपका कैथल। और उसके बाद बना था यमुनानगर। वैसे तो हमारे राज्य के सिर्फ 4 जिलों से हमारे राज्य की सीमाएं सिर्फ 4 राज्यों से टच होती है, लेकिन एचएसएससी मानता है कि हमारी राज्य की सीमाएं 5 राज्यों से टच होती है। वो काउंट करता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। तो ये अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों से लगती है। सबसे पहले ऊपर आता है उत्तराखंड का छोटा हिस्सा यूके, यहाँ पे आ जाता है हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश। ये 3 अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों को टच करती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारे राज्य में इसमें यमुनानगर के बारे में। यमुनानगर आता है अपनी जोन कौन सी है, जोन के बारे में बात करें तो टोटल 6 जोन होती है। हरियाणा को 6 जोनों में बांटा गया है। ये यमुनानगर आता है आपका अंबाला जोन के अंदर आता है। और अंबाला जोन के अंदर आता है। और हमारे हरियाणा का सबसे पूर्वोत्तर हिस्सा, सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा पूर्व में, ये सबसे ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ये बार बार डेली बताता रहता हूं मैं आपको। नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। नॉर्थ में जो पूरा है वो शिवालिक की पहाड़ियां होती है। तो अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ पे 12 वर्षा सबसे अधिक होती है। ये अंबाला जोन के अंदर आता है। अंबाला जोन में सबसे अधिक वर्षा होती है। इस जोन में वर्षा सबसे अधिक होती है। अंबाला जोन में 4 जिले आते हैं। आप बात कर लेते हैं पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। ये 4 जिले आते हैं अंबाला जोन के अंदर, जिनमें सबसे अधिक अपने छछरौली जो हरियाणा का मानिसराम बोलते हैं या चेरापूंजी हरियाणा का बोलते हैं, वो भी आपका यमुनानगर में आता है। तो यमुनानगर में सबसे अधिक बारिश होती है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में एक और चीज याद रख सकते हैं, जो मैं बताता हूं उसको आप नोट करते हुए चलेंगे ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। यमुनानगर की एक और चीज है, यमुनानगर में सबसे ज्यादा सघन वन पाए जाते हैं। सघन वन क्या होते हैं कि गहरे वन, एक दूसरे के पास जो ज्यादा नजदीक वन होते हैं वो यमुनानगर में पाए जाते हैं। अब यमुनानगर की जो फेमस चीजों की बात करें तो यहाँ पे कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हम बात कर लेते हैं। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की बेसिक चीजें कवर करते हुए चलेंगे आगे। वैसे मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा पर बेसिक चीजें आपकी कवर होनी चाहिए। पहले बात कर लेते हैं यमुनानगर में नदी कौन कौन सी बहती है। यमुनानगर में मेनली नदियां होती है 5 नदियां। सबसे ज्यादा नदियां जिस जिले में बहती है, सबसे ज्यादा नदी कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे ज्यादा नदियां हैं। सबसे ज्यादा नदियां हैं, कितनी है, 5 नदी आती है यमुनानगर के अंदर पड़ती है। अब देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे यमुना नदी यहाँ से बहती हुई चलती है, बिल्कुल जो हरियाणा और यूपी को जो अलग करती है, इसको यमुना नदी बोलते हैं। ये यमुनोत्री से निकलती है। उसके बाद बात आती है कि जो हमारी आजकल सरस्वती नदी, आपको सुनने में तो मिल रहा होगा सरस्वती नदी, लेकिन आजकल वो लुप्त हो चुकी है, दिखाई नहीं देती है। उसमें कोई पानी नहीं आ रहा है, खंडर हो गया, कहीं कहीं पे दिखाई देते हैं, अवशेष है ही नहीं उसके। पहले ऋषि मुनियों के टाइम पे होती थी सरस्वती नदी, वो भी अपनी यमुनानगर से होकर गुजरती है मेनली। अब एक चीज याद रखिए, सरस्वती नदी है वो राजस्थान में जाके एंट्री करती है, जबकि यमुनोत्री जाके, ये यमुना नदी अपने जाके इलाहाबाद में, यमुना कहां पे मिल जाती है, इलाहाबाद में जाके ये गंगा में मिल जाती है। आपने त्रिवेणी का संगम सुना होगा, गंगा यमुना और सरस्वती, ये 3 नदियों का संगम होता है। लेकिन अभी सरस्वती नदी आकर लुप्त हो गई। सरस्वती नदी जिस तरफ चली जाती है, आपको पिक्चर से पूरा समझाऊंगा, तो आप ये से याद रख सकते हो कि अगर हरियाणा के पूर्वोत्तर में कौन सी नदी बहती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, यमुना नदी है। यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है, इलाहाबाद में जाके इनका संगम होता है। अभी आपको बात कर लेते हैं यमुना नदी की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी सिंचाई, सबसे ज्यादा सिंचाई जो हरियाणा में जिसमें सबसे ज्यादा सिंचाई होती है,
सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? यमुना नदी से होती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है यमुना नदी से, ये भी आप नोट कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप नोट करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो यमुनोत्री में ये नदी गिरती है, उसके बाद ये ताजेवाला बैराज जो 1873 में बना था, ताजेवाला बैराज, जिसको आजकल हथनीकुंड बैराज भी कहते हैं, ये 1873 में बन के तैयार हुआ था। उसके बाद 1889 में इसको हथनीकुंड बैराज का नाम दे दिया गया, 18 हथनीकुंड बैराज बोलते हैं। इसको मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, अभी आपकी बेसिक जो कवर करनी थी यमुनानगर के बारे में आपकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ये चीजें कवर हो गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट ये आ गए यमुनानगर। अब यमुनानगर को आप इजीली समझ सकते हो, ये जो मैंने मैप दिखाया है यहां से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी नदियां यमुनानगर में है। मेन सबसे पहले बात कर लेते हैं यमुनोत्री नदी। ये है यमुना नदी, ये है यमुना नदी। यमुना की बात हो रही थी, ये यमुना नदी है। ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। उसके बाद करते हैं हम सरस्वती नदी। ये जो हरे कलर की आपको दिख रही है, ये है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी देखो यहाँ पे जाकर आजकल लुप्त हो गई है। सरस्वती नदी यहाँ पे लुप्त हो गई है, यहाँ से चलती है, यहाँ पे लुप्त हो गई है, ये आजकल दिखाई नहीं देती है। पहले किसी जमाने में सरस्वती नदी का शेप ऐसा होता था, आप देख सकते हो किस तरह का था, लेकिन आजकल ये लुप्त हो गई है। ये नदियों को आप देख सकते हो, याद रख सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं यमुनानगर में राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस पे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप याद रख सकते हो। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है और एक आपका, ये लोग मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप ताकि मेरे इसमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। जो दूसरा नहीं, हिंट दे देता हूं आपको, वो आपको दिल्ली के पास पड़ता है। आप थोड़ा सा चेक करके बताइएगा आपस में थोड़ा सा, ताकि आपकी भी जानकारी बढ़ेगी। इसके लिए तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को हम कलेसर मंदिर है, यहाँ पे कलेसर मंदिर है, जो शिव और पार्वती को समर्पित होता है। पार्वती माता को जो समर्पित है ये मंदिर है, इसके ऊपर इसका नाम कलेश्वर पड़ा है। इस उद्यान की सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 2 चीजें पाई जाती है कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में, आपको पता होगा। इसमें जंगली लाल मुर्गे और भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। ये बार बार क्वेश्चन आता है, आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। 2 चीज राष्ट्रीय कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की जो पिक्चर मैंने दिखाई है, इसमें ये 2 चीजें पाई जाती है। आपको एक चीज और बताता चलो कि यमुनानगर में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। गन्ना जहाँ पे ज्यादा होता है वहां पे क्या होता है, गन्ने की वजह से वहां पे शुगर मिल सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यमुनानगर में शुगर की फैक्ट्री है। यमुनानगर को एक और बात करें, हम बता दें कि जो आपकी कागज उद्योग है, जिससे हम पेपर बनाए जाते हैं, तो पेपर नगरी भी किसको कहा जाता है, यमुनानगर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कागज होते हैं, पेड़ ज्यादा होंगे और वहां पे कागज ज्यादा होंगे। तो कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बेसिक चीजें थी, आपको पता होगा। इसको 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था, ये भी आप याद रख सकते हो, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं हम जगाधरी की। जगाधरी में क्या है, जगाधरी ये है, जगाधरी की बात करें तो जगाधरी ऐसी जगह है, यहाँ पे नॉर्थ रेलवे का वर्कशॉप है। नॉर्थ रेलवे का वर्कशॉप जगाधरी में है, लेकिन नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट कराता रहता हूँ, वो अंबाला में है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के अगले उस पे चलते हैं ताकि आपको और भी कवर होते चले। अब बात कर लेते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो अंबाला का, जो अपना यमुनानगर का सबसे फेमस मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये आप देख सकते हो पंचमुखी हनुमान मंदिर की शेप कैसी होती है।
उसके बाद बात करते हैं नर नारायण केव्स। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नर नारायण गुफाएं कहाँ पे है, वो यमुनानगर में है। नर नारायण गुफाएं कहाँ पे, यमुनानगर में है, ये भी देख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर यमुनानगर में है। आगे बात कर लेते हैं सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, ये भी यमुनानगर में है। और उसके बाद कल्पना मोचन गुरुद्वारा, कल्पना मोचन गुरुद्वारा ये भी, कपाल मोचन गुरुद्वारा ये भी यमुनानगर में है। ये चीजें आप याद रख सकते हो, मैं मैप से दिखाते हुए चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद बात कर लेते हैं हम छछरौली की। छछरौली क्या होता है मैंने आपको बता दिया, हरियाणा का मास जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है हरियाणा में छछरौली में होती है। इसको हरियाणा का मानिसराम कहते हैं। आजकल मानिसराम हो गया, पहले होता था चेरापुंजी जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती थी। इसके बाद बात करते हैं कपाल मोचन गुरुद्वारा की, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद सरस्वती मिल, सबसे बड़ी गन्ने की मिल जो है पंचकुला में वो सरस्वती मिल है, जहाँ पे गन्ने पैदा किया जाता है। उसके बाद हथनीकुंड बैराज, इसको हम मछुआरों का स्वर्ग, मछुआरों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो हथनीकुंड बैराज में कितना पानी भरा हुआ, इस पानी से पूरा यूज किया जाता है। पानी के अंदर मछुआरे अपना काफी ज्यादा मछलियां पाई जाती है, इसलिए इसको मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो ये बेसिक चीजें कवर करते हुए चलेंगे, मैं जस्ट मैप से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यमुनानगर की 3 पर्सनैलिटीज, मेन पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। ये है सुनील दत्त, संजय दत्त के पिताजी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दीपिका ठाकुर। ये दीपिका ठाकुर जो है ये हमारी जो हॉकी टीम की वाइस कैप्टन है, अभी प्रेजेंटली थी कुछ दिन पहले तक। इसके बाद बात करते हैं कर्नल मल्लेश्वरी, जिन्होंने सिडनी में 2000 में अपना जो ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली महिला थी ये कर्नल मल्लेश्वरी, ये भी यमुनानगर से संबंध रखती है। इसके बाद यमुनानगर के हाईवे की बात कर लेते हैं। यमुनानगर में सबसे ज्यादा हाईवे है एरिया के हिसाब से, लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है एचएसएससी पूछता है कि यमुना सबसे ज्यादा हाईवे कहाँ पे है, यमुनानगर में छोटे हैं। सबसे ज्यादा हाईवे अगर आपसे पूछा जाता है तो अंबाला का ऑप्शन आता है, तो अंबाला करेंगे। यमुनानगर में अपने हरियाणा के सबसे बड़ा और सबसे छोटा हाईवे है। जब बात कर ले हम सबसे बड़े हाईवे की, एक पोटा साहिब से लेकर, और ये देखो ये हाईवे नंबर 7 है, हाईवे नंबर 7 ये अपना सबसे बड़ा हाईवे है। इसको पोटा साहिब से लेकर, पोटा साहिब से स्टार्ट होता है सबसे बड़ा हाईवे, यहाँ पे अपने कहाँ पे है, यमुनानगर में है। उसके अलावा सबसे छोटा हाईवे भी यहाँ से यहीं पे है यमुनानगर, सबसे बड़ा हाईवे भी यहीं पे है, और सबसे छोटा हाईवे दोनों यमुनानगर में है। ये चीजें भी आप याद रख सकते हो, मैंने हाईवे को इसलिए दिखाया। अब हम कवर करते हुए चलेंगे। अब हम बात करते हैं यमुनानगर की अन्य महत्वपूर्ण बातें। अब हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, आपको एक बार ब्रेक थ्रू पूरा बेसिक मैंने दिखा दिया कि यमुनानगर में है क्या चीजें। अब हम करते हुए चलेंगे कि यमुनानगर में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी रहती है, कितने प्रकार की वहां पे सबसे ज्यादा फसल की बात करें तो हम फसल से शुरू करते हैं। सबसे पहले यमुनानगर में फसल किस चीज की होती है सबसे ज्यादा, हरियाणा में सबसे अधिक गन्ने की बात करें तो सबसे अधिक गन्ना कहाँ पे होता है, यमुनानगर में होता है। ये चीज याद रख सकते हो। उसके अलावा बात कर लेते हैं सबसे बड़ा हाईवे की बात आते हैं, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा हाईवे कहाँ पे, यमुनानगर में, ये याद रख सकते हो। उसके बाद आप बात करते हैं कि सबसे ज्यादा नदियां कहाँ पे है, यमुनानगर में, ये भी आप याद रखते हुए चलेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारे सबसे बड़ी नहर है वो भी सबसे कहां से स्टार्ट होती है, यमुनानगर से स्टार्ट होती है। उसको बोलते हैं पश्चिम यमुना नहर। अगर उसकी बात करें, पश्चिम यमुना नहर की बात करें, ये हरियाणा में सिंचाई करती है। पूर्वी यमुना नहर होती है, वो उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई इसी नहर से होती है, ये याद रख सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं हम 5वां पॉइंट। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो यमुनानगर हरियाणा के सबसे पूर्वोत्तर में स्थित है। ये आपको बता दिया गया था मैंने, हरियाणा के पूर्वोत्तर में स्थित है, ये आप चीज याद रख सकते हो। इसके बाद हम कवर करते चलेंगे कि अभी हरियाणा की बात कर लेते हैं कि छछरौली की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जहां बारिश होती है छछरौली भी कहाँ पे,
यमुनानगर में है। ये मेन। उसके बाद करते हैं हथनीकुंड बैराज। हथनीकुंड बैराज भी कहां पे, जिनको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी कहां पे, ये भी यमुनानगर में स्थित है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि गुरुद्वारा कपाल मोचन जो मैंने आपको दिखाया, कपाल मोचन गुरुद्वारा भी कहां पे है, आप याद रख सकते हो, कपाल मोचन गुरुद्वारा, ये भी कहां पे है, ये भी यमुनानगर में है। उसके बाद बात कर लेते हैं यमुनानगर के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। सिखों की राजधानी लोहगढ़ है, जो कि यमुनानगर में है। सिखों की राजधानी अगर क्वेश्चन आता है, लोहगढ़, ये भी कहां पे, यमुनानगर में है। वैसे सिख सबसे ज्यादा कहां पे है, हरियाणा में, सिरसा में, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन सिखों की राजधानी लोहगढ़ है, ये भी यमुनानगर से है। अभी आप बात कर लेते बुढ़िया का रंगमहल। बुढ़िया का रंगमहल है जो बीरबल के रूप में बनाया गया। बुढ़िया महल अगर आ जाता है, ये भी कहां पे है, यमुनानगर में है। बुढ़िया का महल जो है, ये आपको बीरबल की, उसकी बीरबल के रूप में बनाया जाता है, बीरबल से कंसर्न रहता है, संबंधित है। बीरबल, वैसे अगर बीरबल की छतरी की बात आ जाती है, वो महेंद्रगढ़ में है, लेकिन बुढ़िया महल बीरबल का रंग महल बोलते हैं, बीरबल का रंग महल या बुढ़िया महल, दोनों उनको बोला जाता है। तो ये दोनों कहां पे आते हैं, यमुनानगर में आते हैं, इससे आप याद रख सकते हो। उसके बाद क्या करते हैं, बात करते हैं दीपिका ठाकुर की। मैंने बता दिया, जितने भी पर्सनालिटी थी वो मैंने करवाई दी, 4-5 पर्सनालिटी मेन थी। इसके अंदर सिंचाई सबसे ज्यादा कहां पे होती है, सिंचाई सबसे ज्यादा जो अपने जितने कुएं वगैरह होते हैं, जैसे अपने बोलते हैं ट्यूबवेल वगैरह से जो सिंचाई होती है, वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ट्यूबवेल से सिंचाई भी यमुनानगर में होती है। ट्यूबवेल से सिंचाई क्या होती है, यमुनानगर में होती है, याद रख सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं यमुनानगर की मेन चीजें, मैं यहीं से करवा दे रहा हूँ, एक ही स्लाइड में सारी चीजें आपकी कवर हो जाए। सबसे छोटी नदी भी यहाँ पे है, थापना नदी। हरियाणा की सबसे छोटी नदी है थापना नदी, ये भी कहाँ पे है, यमुनानगर में पड़ती है। ये सबसे छोटी नदी है, ये भी यमुनानगर में पड़ती है। एसएससी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्लीज बच्चों इनको नोट करते हुए चलिए, जो भी क्वेश्चन है, बेसिक चीजें हैं, इनको कवर कर लीजिए, एक बार आपको दोबारा सोचने की जरूरत ना पड़े यमुनानगर के ऊपर। मैं इसको थोड़ा मिटाने जा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से दोबारा लिख सके, हम बाकी की चीजें हम लिखते हुए चलेंगे। अब बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन लिखवाए जा रहे हैं उनको प्लीज अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि बार बार इन चीजों को रिवाइज नहीं किया जा सकता। आपके पेपर मैं डेली ले रहा हूं, आपकी तैयारी उसी प्रकार से होनी चाहिए ताकि मैं आपको तैयार कर सकूं। अभी हम बात कर लेते हैं कि यमुनानगर में ग्राम सभा, ग्राम गांव सबसे अधिक भी कहां पे है, सबसे अधिक भी यमुनानगर में है, अगर क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं ग्राम सभा, और ग्राम अलग होते हैं, गांव अलग होते हैं, और ग्राम पंचायत भी होती है। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत भी सबसे अधिक कहां पे है, पंचायत सबसे अधिक कहां पे, सबसे अधिक कहां पे, यमुनानगर में है। कितनी है, 611, 600 ग्राम पंचायत है यहाँ पे यमुनानगर में, ऐसे याद रख सकते हो। सबसे कम ग्राम पंचायत की बात कर ले, सबसे कम ग्राम पंचायत है, सबसे कम ग्राम पंचायत रहेंगी कहां पे, ये आपको सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, वहां पे सिर्फ 116 है। ये चीजें याद करते हुए चलेंगे। अभी यमुनानगर की एक और चीज देख लेते हैं, यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज है। हथनीकुंड बैराज कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो हथनीकुंड बैराज है, हथनीकुंड बैराज की बात की थी, उसके कितने गेट होते हैं, 60 गेट होते हैं। हथनीकुंड बैराज में क्या होता है, पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है और गेटों के थ्रू छोड़ा जाता है। तो वो गेट पानी इकट्ठा होता है, वहां पे मछुआरे क्या करते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं, मछलियों को शिकार करते हैं, तो इसलिए इसको मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। मछुआरों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है कि वहां पे मछलियां पकड़ना बहुत ही आसान रहता है। तो सरस्वती नदी सोम नदी में मिलती है, आदि बद्री में। अगर सरस्वती नदी के बारे में पूछे, सरस्वती नदी जो लिप्त हो चुकी है, मैंने आपको दिखाया भी है, वो सोम नदी में मिल जाती है, आदि बद्री नामक स्थान पर। आदि बद्री नामक स्थान पर वो
सोम नदी में मिल जाती है सरस्वती नदी। अगर ये क्वेश्चन भी पिछली बार एचएसएससी में पूछ लिया गया था, इस तरह से आपको इनको याद रखना है। अब एक चीज और याद रख सकते हैं, क्वेश्चन आया था पिछली बार, पूछा गया था एचएसएससी के एक पेपर में पूछा गया था कि यमुना नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था, क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान ये यमुनानगर में है। इसके सेंटर से होकर, ये उद्यान ऐसे बना हुआ, इसके सेंटर से होकर क्या यमुना नदी बहती है, यमुना नदी इसके बीच से गुजरती है। इसलिए क्वेश्चन में आ गया था कि यमुना नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गुजरती है, ये क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गुजरती है। आप ये चीज याद रख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि हाथीपुर पूर्ण स्थान के अंदर कहाँ पे है, बनसंभोर में, ये आपको बता दिया क्या था मैंने। उसके बाद बता रहे हैं सोम सरोवर है, सूर्यकुंड सरोवर, दो है, सोम सरोवर और सूर्यकुंड सरोवर। ये और देख लेते हैं, सोम सरोवर सोम सरोवर और सूर्यकुंड सरोवर, ये भी कहाँ पे है, ये भी यमुनानगर में है। आप ये चीज याद रख सकते हो। अब यमुनानगर बहुत इंपॉर्टेंट जिला है अगर आपके एचएसएससी के एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पे एक चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क भी है, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क भी है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है। ये इसमें क्या हुआ, हमारे एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था यमुनानगर में। तो इसलिए इसको इस एरिया में इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। एक चीज और सुन लीजिए, इसलिए थोड़ा फेमस हो गया था, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क मैंने बताया था। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारी एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है सरस्वती मिल, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी। ये सरस्वती शुगर मिल है, जो वो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। मैंने उसके पिक्चर में आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। अभी आपकी ज्यादातर मैंने कवर कर दिया है। अगर इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन छूट जाएगा हमसे, तो उसको जब हम हरियाणा जीके का कंबाइन क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसमें ढूंढ के लाऊंगा और क्वेश्चन को रखेंगे। बाकी क्षेत्रफल वगैरह जो चीजें हैं, ये पेपर में कभी मैंने आई नहीं है, फिर भी आप देखना चाहो तो ये कभी आता नहीं। हर जिले का आप क्षेत्रफल याद भी नहीं सकते। 56 किलोमीटर सभी पढ़ाते हैं, 1756 किलोमीटर है, इसको याद रख नहीं सकते आदमी। अगर आपके इतने जिले आ जाते हैं, उनको याद नहीं रह सकते। यहाँ पे सरस्वती नदी के बारे में थोड़ी सी इंपोर्टेंट चीजें जान लीजिए। जो सरस्वती नदी है, वहां पे आदि बद्री नामक स्थान है, जो काफी फेमस है। आदि बद्री नामक स्थान है। और नरनारायण गुफा के बारे में मैंने बता दिया, यहाँ पे नरनारायण गुफा है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, नरनारायण गुफा। मैंने पिक्चर भी आपको दिखाई थी इसकी, ताकि आपके दिमाग में रहे कि नरनारायण गुफा कहाँ पे है। तो ये सरस्वती के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। सबसे ज्यादा नदियां भी कहाँ पे है, यमुनानगर में। यमुनानगर में 5 नदियां हैं। नदियां आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मेनली 2 नदियां रहती है। एक सरस्वती नदी के बारे में बात करते हैं। इसको सरस्वती नदी को जो वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी भी मानते थे, जो सरस्वती नदी आजकल लुप्त हो गई है। उसके अलावा हमारी यमुना नदी है, यमुनोत्री नगर जगह से निकलती है और ताजेवाला में बैराज में प्रवेश करती है ये यमुनोत्री नदी। तो ताजेवाला बैराज है, यो यमुना नदी पे बना हुआ है और वो 1773 में बना था। 1789 में उसका नाम हथनीकुंड बैराज कर दिया गया था। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे साल के वृक्ष होते हैं। इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, साल के वृक्ष होते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं साल के वृक्ष सबसे अधिक होते हैं। अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा वृक्ष की बात करें, सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे है, सबसे ज्यादा पेड़ कहाँ पे, तो वो हमारे मिलेंगे पंचकुला में। अगर पंचकुला ऑप्शन में ना मिले तो आप यमुनानगर करके आओगे। उसके बाद करते हैं, यहाँ पे मंदिर है कुछ, लक्कड़हारा मंदिर है एक,
बेसिक चीजें कवर कर देते हैं और छोटी सी दो छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ छोड़ते नहीं है पेपर के अंदर। मैं ये आपकी जब ये वीडियो बनाता हूँ, जब ये स्लाइड आपके मैं पूरा देखता हूँ, उससे पहले मैं पूरा पढ़ के सिर्फ यही बनाता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपके पेपर में आने वाली है। एक लक्कड़हारा मंदिर भी है यमुनानगर में, लक्कड़हारा मंदिर है। मंदिर कहाँ पे है? ये भी यमुनानगर में है, आप याद रख सकते हो। ये मंदिर के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यह लक्कड़हारा मंदिर का इसका क्वेश्चन आता था। एक पंचवटी मंदिर की बात करें तो पंचवटी मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, मैंने बता दिया। पंचमुखी हनुमान मंदिर तो मैं दिखाया था। अगर पंचवटी मंदिर की बात आती है वो पलवल में है। पंचवटी मंदिर कहाँ पे है? पलवल में। लेकिन पंचमुखी हनुमान मंदिर की बात करेंगे तो वो कहाँ पे है? अंबाला में है। वो मैंने आपको पहले स्लाइड्स में दिखा दिया था। इसके अलावा गुरुद्वारों की बात करें तो एक कमाल मोचन गुरुद्वारा ऑलरेडी है, ये मैंने कवर आपका करा दिया। बिलासपुर में है यमुना नदी की, महर्षि वेदव्यास के ये उसके लिए बनाया गया था। महर्षि वेदव्यास थे वो बिलासपुर में, उनकी तीर्थ स्थली महर्षि वेदव्यास के बारे में। महर्षि वेदव्यास कहां से अगर बात आता है, महर्षि वेदव्यास ने की स्थली कहाँ थी तो यमुनानगर बताएंगे। वेदव्यास वे थे जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। महाभारत को लिखा कितना था? गणेश जी ने लिखा था और इन्होंने इनकी रचना की थी। 2008 में एक इंपॉर्टेंट चीज आती करंट की। 2008 में सर छोटू राम, मैंने आपको दिखाया था, छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना यहाँ पे लागू बनाई गई थी। तापीय विद्युत जो अपना परियोजना लागू गई थी, जिसमें कितनी बिजली उत्पादन की थी? तापीय विद्युत वो होती है जो कोयले से अगर बिजली बनाई जाती है तो वो तापीय विद्युत होती है। सर छोटू राम में जो बनाई जाती है वो 600 मेगावाट की रहती है, 600 मेगावाट की है। ये यमुनानगर और अंबाला में सप्लाई इसकी ज्यादातर होती है। अभी आपको बोलते हैं कि जगाधरी की बात कर लेते हैं। अगर पीतल नगरी आ जाए, पीतल नगरी वैसे तो अगर रेवाड़ी को कहेंगे, लेकिन छोटी पीतल नगरी अगर हरियाणा की छोटी पीतल नगरी किसे कहा जाता है तो ये जगाधरी है। जगाधरी जहाँ पे रेलवे की वर्कशॉप है, जगाधरी यमुनानगर में आता है। एक बार एचएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पीतल की सबसे छोटी पीतल नगरी कौन सी है, लेकिन रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं था, तो हमारे पास ऑप्शन था यमुनानगर। तो आपको यमुनानगर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक टोपरा गांव आता है जहां अशोक स्तंभ बना हुआ था। एक टोपरा गांव की बात कर लेते हैं। टोपरा गांव कहां पड़ता है? पहले अंबाला में पड़ता था, आजकल यमुनानगर में पड़ता है। यहां पे क्या था? अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ की प्रतिमा थी, जिसको कि अलाउद्दीन खिजली जो थे अपने फिरोज शाह तुगलक थे। अलाउद्दीन खिजली तो अपने जो मंदिरों को लूटते थे, ये फिरोज शाह तुगलक थे। उन्होंने ये यहां से लेके चले गए थे। ये टोपरा गांव इसलिए एक बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया था। इसके अलावा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रही नहीं है आपको कि खेल स्टेडियम, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम है यहाँ पे, आप याद रख सकते हो। ये बेसिक चीजें हैं। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी यहाँ पे है। ये हमारा यमुनानगर का लगभग सारा पोर्शन मैंने कवर कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाएगा तो हम उसको जब क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करेंगे, जब फाइनल का रिपीट करेंगे, क्योंकि कोई भी क्लास, किसी भी क्लास में इतने क्वेश्चन कवर नहीं किए गए। मैंने ये 3-4 बुक से स्टडी करने के बाद आपके लिए सारे क्वेश्चन ढूंढ के निकाले, ताकि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मिस ना हो। फिर भी क्या 100% गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं, कुछ क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कोशिश जारी रखें। हरियाणा सीईटी की अभी डेट आ गई है, 10 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। 10 नवंबर को अभी टाइम नहीं है, हो सकता है जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम हो,
तो हमारी कल से मैथ की क्लास स्टार्ट होगी। हम कर नहीं पाए थे, अभी इस मैथ को कल से स्टार्ट करेंगे। मैथ के लिए अलग क्लास होगी और उसको रेगुलरली अपडेट करेंगे। मैथ की क्लास में ज़्यादा नहीं आता, आपका अर्थमेटिक है वो पूरा कवर हो जाएगा विद इन 20 to 25 डेज में हम पूरा मैथ्स कवर कर लेंगे। उसके अलावा हरियाणा जीके का हम 2 या तीसरा जिला हम कर रहे हैं, ये यमुनानगर। ये कवर होने के बाद आपके सिर्फ और सिर्फ 19 जिले और बचेंगे, और तो 19 दिन में हम पूरा हरियाणा जीके के गो थ्रू हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे जुड़े रहिएगा ताकि आपको हर प्रकार की अपडेट मिल सके। ये तो था हमारा हरियाणा यमुनानगर की। आज हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट में किसकी क्या पोजीशन रही, वो भी चेक कर लेते हैं।